नमस्कार। टॉकपेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। टॉल्स्टॉय ने एक छोटी सी कहानी कही है कि मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि तीन छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई थी। एक चीख रही थी, पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई थी। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए थे। तीन छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई थी और कोई देखने वाला नहीं था। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई नहीं था। इन तीन बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया, तो वह खाली हाथ वापस लौट गया और उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं उन्हें न ला सका, मुझे क्षमा करें, आपको स्थिति का पता नहीं है। तीन जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है और अभी चीख पुकार कर रही है। मेरा हृदय उन्हें न ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन के लिए और जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम ये लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा कि तू बहुत समझदार हो गया है, अपनी मर्जी से काम करने लगा है, इसलिए मर्जी से जीवन दुखी होता है। और चूंकि तूने मेरा नियम तोड़ा है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता ही है। जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लेते, अहंकार नहीं टूटता है। देवदूत को लगा, वह राजी हो गया, दंड भुगतने को राजी हो गया। लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और हंसने का मौका आएगा कैसे। खैर, उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार, सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए टाट, कंबल खरीदने के लिए शहर को जा रहा था। कुछ रुपए इकट्ठे किए थे। जब वह शहर जा रहा था, तब उसने राह के किनारे नंगे पड़े हुए, ठिठुरते हुए एक आदमी को देखा। यह नंगा आदमी कोई और नहीं, वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के और कंबल खरीदने के, वह उस आदमी के लिए कुछ कपड़े और कंबल आदि खरीद लाया। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, सर पर छप्पर भी न था जहां वो रुक सके। तो चमार ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, और अगर मेरी पत्नी नाराज हो तो कोई बात नहीं, उसे थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि निश्चित रूप से वह नाराज होने ही वाली थी, क्योंकि कपड़े लेने मैं बच्चों के गया था और सारे पैसे तो खर्च हो गए। तो चिल्लाए तो ठीक है, तुम थोड़ा संभल लेना। उस देवदूत को वह चमार अपने घर ले गया था। न तो चमार को पता था कि देवदूत घर में आ रहा है, और न पत्नी को पता था कि देवदूत ही घर में लाया गया है। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार अपने घर पहुंचता है, पत्नी तो एकदम पागल हो जाती है, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफे हंसा। चमार ने उससे पूछा, हंसते हो, क्या बात है?
जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। ऐसा कहकर वो चुप हो गया। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसने देखा इस पत्नी को पता नहीं है कि चमार देवदूत को ही घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देखकर कितनी दूर तक देख सकता है। पत्नी को इतना ही देख रहा था कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे हैं। वो देख पा रही थी जो मिला है उसका वो अंदाज अंदाज ही नहीं है जो मुफ्त मिला है। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां घर में आ सकती हैं और द्वार खुल सकते हैं। इसलिए देवदूत हंसा अपनी मूर्खता पर कि पत्नी को जो घट रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जल्दी ही वह देवदूत काम में लग गया। 7 दिन में ही उसने चमार का सारा काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर ही धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उसके जैसा जूता बनाने वाला तो कोई था ही नहीं, क्योंकि वह जूते स्वयं देवदूत बना रहा था। सम्राटों के जूते भी वही बनने लगे और धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं करनी है। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं बनानी है। क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मरता है तो उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। तो चमार ने भी देवदूत से कहा कि स्लीपर मत बनाना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और इतना ही चमड़ा है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मुसीबत में फंसोगे, मामला सम्राट का है। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा। तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने हैं, सिर्फ जूते बनाने हैं। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी एक आदमी सम्राट के घर से भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना है, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके किसी को ज्ञात नहीं है, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह चमार उसके पैर पकड़ लेता है और माफी मांगने लगता है कि मैंने तुझे बेमतलब ही मारा। और उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं तो अपना दंड भुगत रहा हूं। लेकिन वो हंसा, आज दोबारा हंसा। चमार ने फिर पूछा हंसी का कारण। उसने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। दोबारा हंसा इसलिए क्योंकि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम अभीप्साएं करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना सत्य है, तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ में ही शोरगुल मचाते रहते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनाते रहते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी के आयोजन में लगे रहते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है, मैं नाहक ही बीच में आ गया। फिर तीसरी घटना घटती है। एक दिन 3 लड़कियां, जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूते बनाने का ऑर्डर दिया था कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला
उनके साथ आई हुई थी। वह देखने में बहुत धनी और समृद्ध लग रही थी। देवदूत पहचान गया कि वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भुगत रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, औरत कौन है? और उस बूढ़ी औरत ने फिर कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पहनने के लिए कपड़े लत्ते और पैसे भी न थे, और उस पर से ये 3 जुड़वा बच्चियां। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन्हें पाल लिया। अगर माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये तीनों ही मालिक हैं और इनका विवाह भी सम्राट परिवार में हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा, ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। बहुत विस्तार है उसका जो हम देख ही नहीं पाते, उसे हम अंदाज भी नहीं लगा सकते कि जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ और मेरा दंड पूरा हो गया है, तो अब मैं जाता हूँ। ये कहानी टॉल्स्टॉय जो रूस का एक महान लेखक था ने लिखी थी। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसे आपके साथ साझा करने की सोची। यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।